हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं एमएस आपका एमएस फॉर मैथ्स में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट का ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं उसके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो बच्चों, आपको पता है कि पूरक कोण क्या होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो एंगल, जैसे आपका 30 और 60, 30-60 का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, तो 30-60 क्या है, पूरक कोण कहलाते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, ये बच्चों ट्राइंगल ABC। ये बच्चों समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण है तो इसका ये एंगल हम 90 डिग्री मान लेते हैं। B क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो बाकी बताओ, ये दोनों जो कोण बचे ये आपके मिलके 90 होगा, तभी 90 क्या होगा, 180 होगा। तो बच्चों, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो अब ये बताओ, जैसे अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो बताओ बच्चों ये क्या होगा, दोनों का सम 90 होता है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये 90 माइनस थीटा। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर, बताओ हम ये कह रहे हैं कि आप साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा। तो आप बताओगे कि साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, और यहाँ एंगल जो लिया गया है ये थीटा लिया गया है, तो इस थीटा के सामने ये हमारा लंब हुआ, तो लंब बटे कर्ण BC बटे AC, BC बटे AC। ओके, अब ये बच्चों हम ये कह दें कि आप बताओ कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा। तो बताओ बच्चों, आप क्या बताओगे कि कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो एंगल देखो आप, यहाँ 90 माइनस थीटा लिया गया है, तो 90 माइनस थीटा के लिए बच्चों ये लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है, BC है, BC बटे क्या है, ये AC। अब बताओ बच्चों, दोनों को कंपेयर करो, देखो BC बटे AC, ये भी आपका BC बटे AC। तो बच्चों ये दोनों बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः कि कास 90 माइनस थीटा इक्वल आया बच्चों ये साइन थीटा। देख रहे हो ना, ये कास 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इसी प्रकार बच्चों, अगर बताओ हम ये कह दें कि अगर आप बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो बच्चों थीटा देखो एंगल ये थीटा लिया जा रहा था, आधार बटे कर्ण AB बटे AC होगा, ये AB बटे AC। और ये बच्चों हम ये कह दें कि साइन 90 माइनस थीटा, बताओ आप, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो एंगल 90 माइनस थीटा ये ऊपर वाला ले रहा है ना, तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका AB होगा, इस एंगल के लिए लंब AB है, AB बटा कर्ण AC हो जाएगा, ये AB बटे AC। तो आप देख रहे हो कि बताओ AB बटा AC, ये भी रेशियो वही है और ये भी रेशियो वही है, तो दोनों इक्वल होगा। तो अतः आप ये भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, आप चाहे जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया, ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। बताओ बच्चों, आगे हम बताओ और जो TR हमारे हैं उसकी बात करते हैं। बोलो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो बताओ BC बट्टा AB, BC बटे AB। और बताओ बच्चों, अगर इसी में हम कह दें कि आप कॉट 90 माइनस थीटा बताओ, तो बताओ कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, एंगल क्या ले रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए ये आपका लंब हो गया और ये आधार, तो आधार बटे लंब मतलब BC बटा AB, BC बटे AB। तो आप देख रहे हो कि ये भी दोनों रेशियो बराबर हैं। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये tan थीटा के इक्वल आया है। तो बच्चों ये भी आपका एक फार्मूला बन गया ये।
अब ये बताओ, अगर हम ये कह दें कि कॉट थीटा की वैल्यू बताओ तो आप क्या बताओगे, आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब ये बताओ tan 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा ये एंगल ले रहा है, तो बताओ लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो देखो बच्चों दोनों बराबर आया है, तो आप क्या लिखोगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। ओके बच्चों, तो ये भी एक फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा बच्चों क्या होगा बताओ, कोसेक थीटा आपको पता है कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब साइन का अपोजिट। तो बताओ ए सी बटा बी सी आप लिखोगे, ए सी बटा बी सी। ओके, अब ये बताओ हम बात करते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होगा बताओ। ये आपका हो जाएगा, देखो एंगल क्या ले रहा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा उसके लिए ये लंब होगा और ये आपका आधार, ये कर्ण। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार ये आपका आ जाएगा, कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी सी। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा सेक 90 माइनस थीटा आ रहा है वो कोसेक थीटा के बराबर है। ओके बच्चों, तो ये भी आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया है। तो बताओ बच्चों ऐसे अगर आप ये इसका निकालते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा को, तो वो भी क्या होगा, बराबर आएगा। तो आप लिख सकते हो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। ओके, तो बच्चों ये होता है हमारा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कि किस तरीके से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका किस टीआर में, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में रूपांतरण होता है। देखो साइन कास साइन में, साइन कॉस में, कॉट टैन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये बच्चों पूरक कोणों में ही होता है। पूरक कोण का मतलब जब वो क्या होगा कि दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होता है, उस केस में आप देख रहे हो कि 90 माइनस थीटा और थीटा का जो सम होगा वो 90 डिग्री। ये बताओ देखो 90 माइनस थीटा और थीटा का सम बताओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बताओ 90 आया कि नहीं ये। तो बच्चों जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वहाँ पर देख रहे हो कि इन दोनों का जो रूपांतरण हो रहा है वो कैसे, किस तरीके से हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से रूपांतरण होता है कि जो साइन का रूपांतरण होगा बच्चों वो कास में होगा और कास का रूपांतरण साइन में होता है। टैन का कॉट में होता है, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में, टैन का साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, दोनों रिवर्स भी फॉलो करता है ये। टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। इसके अलावा बच्चों और कोई किसी का रूपांतरण किसी में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि साइन हमारा कॉट में हो जाएगा, कॉट हमारा साइन में, ये फिक्स है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक में होता है। कब होगा, जब एंगल जो होंगे हमारे वो पूरक कोण होते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं, देखिए इसके कैसे आप को यूज करना है। देखो बच्चों जैसे हम ये कहते हैं कि साइन 30 हमारा है, ये साइन 30, तो बताओ बच्चों साइन है, बताओ 90 में हम कितना माइनस कर दें हमको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता है, बताओ 60 अगर आप माइनस कर देते हो तो हमको 30 मिल जाएगा। तो बताओ अब बच्चों यहाँ से आपको फार्मूला लगा देना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो बताओ क्या था, अभी बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये कॉस थीटा, देख रहे हो ना। तो थीटा बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा 60 डिग्री है ना। तो बच्चों क्या आएगा ये बताओ, कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या था 60। तो आप देख रहे हो कि साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर है, साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके बताओ बच्चों साइन 30 बताओ इसको इसके फ्रैक्शन में करोगे तो बताओ कॉस 60 बराबर बच्चों क्या मिला, ये 1, देख रहे हो ना। साइन 30 बटे कॉस 60 बराबर क्या मिल गया आपको, 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इन सभी का पेयर, साइन कॉस का पेयर, टैन कॉट का पेयर, सेक और कॉसेक का पेयर, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ
इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कहीं भी रहे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों बात हम करते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं क्या होती हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं तो बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं क्या होती हैं कि एक ऐसा फलन या एक ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के परिभाषित मान पर, थीटा के सभी मानों पर संतुष्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं होती हैं। तो बात करते हैं बच्चों की ऐसे कुछ मुख्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं की जो आपके सिलेबस में है। तो देखो पहला तो बच्चों ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। दूसरा बच्चों ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और बच्चों तीसरा है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिख रहे हो ना ये। तो बच्चों ये हमारा क्या है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं हैं। मतलब ये क्या होता है, थीटा के परिभाषित मान पर, थीटा के सभी मानों पर ये सेटिस्फाई होगा। ये भी। तो देखो बच्चों ये किस तरीके से आते हैं आपको पता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है ये ABC, ठीक है ना। एंगल बच्चों ये 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल अगर थीटा है तो बताओ, अगर ये P है और ये आपका H है और ये B है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस हो गया ये। तो बताओ बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है P बाई एच। कॉस थीटा बराबर बच्चों होगा ये B बाई एच, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों अगर हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होगा बच्चों बताओ। एच स्क्वायर जो होता है या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा बच्चों, ये एच स्क्वायर। ओके, तो ये एच स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा, ये बताओ पी बाई एच का होल स्क्वायर और प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल बताओ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 होगा। पी बाई एच आप देख रहे हो कि जो पी बाई एच हमारा यहाँ मान क्या है, साइन थीटा है, तो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बताओ बच्चों बी बाई एच क्या है, बी बाई एच आपको कॉस थीटा है ये, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख रहे हो ना ये कि जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर क्या है, ये 1। तो बच्चों बात करते हैं हम दूसरे की। देखो दूसरा जो है हमारा ये, चलो ये 1 हो गया ये। दूसरा बच्चों बताओ साइन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हो, चलो यहीं से देखो, इसी से ये भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। बताओ बच्चों आप यहाँ साइन से भाग कर दो या कॉस से भाग कर दो। देखो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर बोलो बच्चों क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ बच्चों साइन बाई कॉस, देखो साइन बाई कॉस दोनों में स्क्वायर लगा है, सेम पावर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका, ये tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों बताओ दोनों कैंसिल हो गया, ये आपको 1 मिला ना, ये बराबर 1 बाई कॉस क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, सेक स्क्वायर। इसी को आप 1 प्लस tan भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों आ गया दूसरा आपका ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया ये।
तो अब बच्चों बात करते हैं हम तीसरे की। जैसे आप यहाँ बताओ कॉस स्क्वायर के जगह अगर आप साइन स्क्वायर से भाग करते हो, देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ देख लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर बताओ बच्चों क्या मिलेगा। साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर प्लस है कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इक्वल 1/साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना। तो ये बच्चों कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस बाई साइन सेम पावर, तो ये आपका बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1/साइन क्या होगा बच्चों, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना ये। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है कि ये जो हमारे त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ हैं, इस तरीके से ये आता है। और यहाँ पर बच्चों सवालों को लगाते समय, त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व करते समय हम इसका यूज करेंगे। इसको हटा रहे हैं, देखो देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर डायरेक्ट इन फार्मूलों का यूज़ ना हो के इनडायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट मतलब जैसे ये देखो, अगर ट्रांसफ़र हम कर देते हैं, जैसे बताओ अगर हम कास को इधर कर देते हैं तो बताओ आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। या बच्चों इसी को आप ये भी कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा। मतलब इस तरीके यूज होगा कि सवाल लगाते समय अगर आपको कहीं 1 माइनस कास स्क्वायर मिलेगा तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर मिला तो आप उसको कास स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। बात करते हैं बच्चों इस वाले को। बताओ अगर आप इसको उस साइड ट्रांसफ़र करते हो तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चों, 1। ठीक है ना। तो सवाल लगाते समय अगर आपको ये भी कहीं मिल जाएगा तो इसका रिप्लेस हम 1 कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ बताओ बच्चों, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फार्मूला लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ बताओ, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। बताओ बच्चों यहाँ से अगर माइनस वाले की अगर आप वैल्यू आप निकालोगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्यों बच्चों, आया कि नहीं आया ये। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी ये भी कर सकते हो कि जो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, कि कहीं अगर आपको समीकरण में सेक स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा तो आप वहाँ tan स्क्वायर कर देना। अब बच्चों बात करते हैं इस वाले के। देखो इसको क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया। ये अगर इसी से बताओ ऐसे ही अगर इसको भी अगर आप फार्मूला बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बच्चों आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है। ठीक, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना। अभी बताओ अगर आप 1 को साइड करते हो तो आपको ये मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सवाल लगाते समय हमको जैसे भी आवश्यकता अनुसार क्या करना है, वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। और जो वैल्यू कन्वर्ट होगी वो इन्हीं सभी सूत्रों की मदद से आपका होगा। तो बच्चों ये है हमारा त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों जैसे अगर आपको ये कह दें कि त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ और त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या अंतर है, तो आप लोग देख लीजिए। आपको अभी बताया गया कि जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ होती हैं वो थीटा के परिभाषित मान पर, थीटा के परिभाषित सभी मान पर क्या होता है, वो संतुष्ट होगा। मतलब थीटा का मान यहाँ कुछ भी रखोगे ये हमारा क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना। ऐसे ये भी और ऐसे ये भी। लेकिन जो त्रिकोणमितीय समीकरण होता है वो थीटा के कुछ ही मानों पर क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे बताओ बच्चों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप बताओ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा,
कि थीटा का ऐसा मान बताओ जिससे ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, थीटा बराबर 45। बताओ साइन 45 है और ये बराबर कास 45। तो बच्चों ये केवल थीटा बराबर 45 पर ही संभव होता है। अभी बताओ 30 रखो, साइन 30 बराबर कॉस 30। क्या साइन 30 कॉस 30 बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो बच्चों ये होगा हमारा क्या, त्रिकोणमितीय समीकरण। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण होता है और थीटा के कुछ ही मतलब 1 या 2 मान पर क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना, किंतु सभी मानों पर सेटिस्फाई नहीं होता है। जो सर्वसम क्या होगा, और थीटा के परिभाषित सभी मानों पर संतुष्ट होता है, और जो समीकरण होता है वो थीटा के कुछ ही या 1-2 मानों पर संतुष्ट होता है।